राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि अब खेलेंगे शुभ खेल शनि महाराज, इतिहास बनेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। आप हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, शनि महाराज की 7.5। आप बड़े परेशान, बड़े कष्ट में, नौकरी, बिजनेस, व्यापार पे मानो पहाड़ टूट पड़ा, छूट गया, काम धंधा रुक गया, ठप सा हो गया। किंतु बहुत लोगों को फायदा हुआ जिनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक थी। बहुतों को फायदा हुआ, बहुतों को फायदा नहीं हुआ। तो अब ये जो समय है मार्च 2025 तक का, आज से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यह आपके जीवन को बदल देगा। शनि महाराज बहुत बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं आपके जीवन में। अब आप ये समझ लीजिए कि आपके राशि के मालिक हैं, आपके राशि के स्वामी हैं। अब यहां से इनका स्थानांतरण होगा, 29 मार्च 2025 को आ जाएंगे इसमें। चलते चलाते का समय है। अब इस समय इनका बहुत परिवर्तन हुआ। अब ये मार्गी हो गए, और जब ये मार्गी हो गए तो आपके जीवन को अब सुचारू रूप से चलाने जा रहे हैं। शनि महाराज राहु के नक्षत्र में हैं और 27 तारीख से पूर्व भाद्रपद के प्रथम चरण में आएंगे। या देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, तो अब देवगुरु बृहस्पति के हिसाब से फल देंगे। और ये नक्षत्र जो इनका परिवर्तन होगा, ये जाएंगे, गुरु और राहु का प्रभाव अभी है, किंतु इसके बाद ये गुरु और शुक्र का प्रभाव देंगे, फिर गुरु मंगल का प्रभाव देंगे, गुरु बुध का प्रभाव देंगे। शानदार समय होगा यह मार्च तक का। इन्हीं लोगों के नक्षत्र में ये गोचर करेंगे, रहेंगे। तो आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है, बहुत कुछ मिलने जा रहा है। और शनि महाराज इस समय 18 डिग्री पे हैं, तो इसका भी आपके जीवन पर असर पड़ेगा। अभी क्या था कि आपको बहुत परेशानी, स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी, स्वास्थ्य उत्तम नहीं था, झंझट था, बीमारी था, परेशानी था, दवाइयां खा रहे थे। किंतु अब वह समय आ गया है कि आप ध्यान से समझ लीजिए कि जो हाई बीपी के मरीज हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं, आप समझिए आपको लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, क्योंकि शनि महाराज देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे और फिलहाल राहु के नक्षत्र में हैं। तो आपको अब इन सब चीजों से मुक्ति दिलाएंगे, स्वास्थ्य आपका उत्तम बनाएंगे। और राहु महाराज चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में चल रहे हैं, तो यह भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। जो काम धंधा ठप हो गया था, पहाड़ टूट पड़ा था, वह काम धंधा आपका फिर से चालू हो जाएगा। आप कहीं नौकरी कर रहे थे, हटा दिए गए थे, आपको पुनः वहां बुला लिया जाएगा, आप पुनः से वहां आ जाएंगे। अब देवगुरु बृहस्पति और शनि महाराज की 3 दृष्टियां हैं। शनि की 3 दृष्टि, 3, 7 और 10। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि, 5, 7 और 9। तो देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके सुख के घर में, और यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि डालेंगे आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव होता है अचानक से जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का। तो शुभ दृष्टि है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी, अचानक से कोई बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। फिर बात कर लेते हैं सप्तम दृष्टि, सीधे आपके कर्म के घर पे। शनि महाराज मालिक होते हैं कर्म के, और शनि महाराज देवगुरु बृहस्पति के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आप ये समझिए कि आपके कर्म का पूरा पूरा फल शनि महाराज देने जा रहे हैं। आपके कर्म का पूरा पूरा फल मिलेगा, और शनि महाराज की 10वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी। तो
आपका कर्म जागृत हो गया। हमारे जो भाई जो बहन नौकरी का कोशिश कर रहे थे, नहीं लग पा रहा था, अब आपका कर्म जागृत हो गया है। अब आपको फल मिलेगा। जो हमारे भाई खेती करते थे उन्हें बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जो खेल जगत से जुड़े हैं, बहुत कोशिश बहुत प्रयास कर रहे थे, उनके प्रयास का फल मिलेगा। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अब उनको फल प्राप्त होगा। ये जो समय हो गया यह आपके लिए बहुत लाभकारी है। ये जाते जाते का समय है, तो शनि महाराज जाते जाते आपको माला माल करके जाएंगे, आपके कष्टों को दूर कर देंगे। आपका कर्म जागृत हो गया है। जो मेहनत करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि पड़ रही है सीधा आपके व्यय भाव पर। तो आपका व्यय जो बहुत ज्यादा हो रहा था, अब उस पर अंकुश लगेगा, रोक लगेगा, व्यय अब कम होगा। और जो व्यय होगा वो इन्वेस्ट होगा, कहीं प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करेंगे, कहीं जमीन ले सकते हैं, मौज शौक के लिए अच्छा मकान ले सकते हैं। यदि आपका सपना था, ड्रीम था, वह आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप विदेश जाना चाह रहे थे, तो विदेश जाने का रास्ता प्रशस्त होगा, विदेश जा सकेंगे। कोशिश आपको करना, प्रयास आपको करना है। जो हमारे भाई, जो हमारी बहन परेशान थी नौकरी के लिए, उनके लिए बहुत वरदान साबित होगा। परीक्षा दीजिए, आप इंटरव्यू दीजिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हमारी जो माताएं, हमारे जो पिता तुल्य पिता लोग परेशान थे, उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही थी, बच्चों का कैरियर नहीं सेट हो रहा था, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप धैर्य रखिए, विश्वास करिए। 29 मार्च 2025 तक कहीं ना कहीं बढ़िया रिश्ता बैठ जाएगा। बच्चे की नौकरी लग जाएगी, बच्चा आपका नौकरी पे चढ़ जाए, निकट्ठू नहीं रहेगा, निठल्ला नहीं रहेगा, क्योंकि कर्म आपका जागृत हो गया है। तो आपके भाग्य से आपके संतान की वृद्धि हो रही है, आपके स्वयं की वृद्धि हो रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और बुध आपको लाभ दे रहे हैं। इस घर 5वें घर के मालिक हैं देव बुध महाराज, और देवगुरु बृहस्पति की इस पे दृष्टि पड़ रही है, तो बुध जागृत हो जा रहे हैं। तो आपका यह घर जागृत हो जा रहा है, तो आपके संतान की तरक्की होगी, 100% तरक्की होगी। बुधादित्य राजयोग बना हुआ है फिलहाल, और शनि महाराज तो आपको खूब दे रहे हैं, आपकी महिमा खूब बढ़ेगी। धन संबंधी समस्या का निवारण होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, पराक्रम में वृद्धि हो रही है, सुख आपको खूब मिलेगा। इस समय दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, आप बहुत पकवान खाएंगे, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनेंगे, आपका समय बहुत बढ़िया बीतेगा। यह विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा होगा। कोशिश करें, प्रयास करें, इंटरव्यू दें, परीक्षा दें, नौकरी लग जाएगी। प्रेम प्यार रोमांस के लिए समय अच्छा होगा। यदि शादी का कहीं मूड बनाए हैं, तो आपका लव जो है अरेंज मैरिज में परिवर्तित हो जाएगा। आप बता दीजिए, घर में शादी हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन मधुर होगा। क्रोध से बचना होगा, थोड़ा सा क्रोध नहीं करें, बाकी सब बढ़िया है। भाग्य का साथ मिलेगा, कर्म जागृत हो गया है। आपने जो परिश्रम किया, जो मेहनत किया, उसका फल आपको प्राप्त होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो आप इसी वीडियो में कमेंट करें, डिटेल भेजें, एक प्रश्न पूछिए, इसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। शनि महाराज की खूब आराधना पूजा करिए, और हनुमान जी का व्रत करिए, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।